भाकपा माले के एक दिवसीय अध्ययन शिविर दरौली में संपन्न। दरौली प्रखंड के कार्यकर्ता के अध्ययन शिविर आज दरौली कार्यालय में भइल ह। अध्ययन शिविर में मुख्य शिक्षक के तौर पर बोलते हुए पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा कहनी है कि देश पर कारपोरेट घराना, सामंती, नौकरशाह और संविधान विरोधी उन्मादी ताकत के शासन बा। एकरा के उखाड़ फेंके बिना देश और जनता के विकास संभव नहीं है। मुट्ठी भर पूंजीपति के कब्जा में पूरा संसाधन चल गई बा, जौना से महंगाई बेलगाम हो गई बा और बेरोजगारी रिकॉर्ड बना रहल बा। वहाँ कहनी है कि कृषि के केंद्र में रख के विकास के मॉडल बनावे के चाहिए, लेकिन सरकार खेती किसानी के कारपोरेट दलाल के हाथ में देवे के चाहतिया। आगे वहाँ की ये भी कहनी है कि किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा भइल सही मायना में देशभक्ति बा। सरकार कारपोरेट भक्ति में लागल बिया। यही से जब देश और जनता के आय में भारी गिरावट आइल बा, अंबानी अडानी के पूंजी तेज रफ्तार से बढ़ रहल बा। दरौली विधायक सत्यदेव राम जी कहनी है कि 3 दिन तक चले वाला हिंसक तांडव के बाद आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा ब्लॉक प्रमुख के अधिकतम पद पर कब्जा जमा ले बिया। कमर तोड़ महंगाई, कोरोना के झपट से लोग के जीवन बचावे में मुजरिमाना असफलता, अर्थव्यवस्था में महागिरावट, बेरोजगारी और भूखमरी से पीड़ित उत्तर प्रदेश के आम मतदाता जिला पंचायत और बीडीसी सदस्य खातिर भइल सीधे चुनाव में जब भाजपा के बाहर के रास्ता दिखा दिलहन, भाजपा और ओकर सरकार मध्यकालीन बर्बरता के बल पर चुनल लोग के वोट के हड़प के जिला पंचायत और ब्लॉक कमेटी पर कब्जा जमा लेलस है। लोकतंत्र के एक चीर हरण खातिर निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस और भाजपा के दंगा ब्रिगेड सभी बराबर के भागीदार बाणे। चुनाव आयोग मूक दर्शक बनल बा, अफसरशाही ऊपरी आदेश के पालन में जुटल रहल बिया और गुंडा दबंग के फौज कानून और सामाजिक मर्यादा के रौंद रहल बिया। कई जगह तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भगवा ब्रिगेड के सामने गिड़गिड़ात नजर अइलहन। मौका पर जिला सचिव हंसनाथ राम, बच्चा भगत, लाल बहादुर कुशवाहा, जगजीतन शर्मा, विकास यादव, मालती देवी, शिवनाथ राम, कृष्ण कुमार, बबन राजभर, वीरेंद्र राजभर, राजेंद्र यादव, ज्ञानती ठाकुर आदि मौजूद रही हैं। देश में पूरी महंगाई चरम सीमा पे और जो कोरोना का तीसरी लहर दस्तक देने वाली है और सिवान में खास करके दरौली में जो पीएससी का हालत है, दरौली में तो 20 उप स्वास्थ्य केंद्र है और 3 अतिरिक्त है, उसमें से कहीं भी नहीं चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना के तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है और विद्वानों का कहना है कि तीसरी लहर भी आएगी और ये जो पीएचसी है, सभी अस्पताल हैं, इनकी दुर्दशा के बारे में हमको ज़्यादा ही जानकारी है और इस सब को जोड़ के देखिएगा तो जो अभी एनडीए की सरकार है, पटना दिल्ली की सरकार है, वह फेलियर सरकार है और उसके फेलियरपन का ही ये सब सवाल है। ये सरकार न महंगाई रोकने के ताकत रखती है, न रोक सकती है, न कोरोना के रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था कर सकती है, न ही जो है अस्पतालों के निर्माण करने की काम कर रही है, कहीं कुछ कर नहीं रही है। इस सरकार लोगों को अपने भाग्य भरोसे जीने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि यह सरकार फेलियर सरकार है। अब इस सरकार को नैतिकता के आधार पर अब 1 मिनट सत्ता में नहीं रहना चाहिए और नहीं तो जनता को अब इन सरकारों के खिलाफ महंगाई को रोकने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और कोरोना के रोकथाम के लिए जनता को आगे आना होगा और इस सरकार को अब उखाड़ फेंकना होगा। यही एकमात्र रास्ता बचा है। दरौली में 1 सप्ताह से वैक्सीन नहीं है और तीसरी लहर आने वाली है। जो सरकार का कहना है कि हम वैक्सीन आम लोग नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे लोग वैक्सीन लेने से मृत्यु हो जा रही है, मर जा रही है और 1 सप्ताह से दरौली पीएचसी पे किसी गांव में नहीं लग रहा है। इस पे आपके द्वारा क्या हुआ?
सर्वविदित बात है कि ये एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, मैंने बात तो यहाँ तक हो गई है कि खूब झूठ बोलना हो, ज़्यादा झूठ बोलना हो तो एक बार नरेंद्र मोदी कह दो, वो सब झूठ का जो है पूरा हो जाएगा। ये झूठ बात है। सच्चाई है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है और लोग सेंटरों पर बड़ी बड़ी लाइनों में भारी संख्या में जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो यह सरकार झूठ, फरेब, अफवाह की राजनीति करती है और सही चीज़ों को हमेशा झुठलाने की कोशिश करती है। ऐसी परिस्थिति में ये सरकार के अब भेद खुल गया है। अब उसके सारे जो है झूठ, फरेब, अफवाह अब चलने वाले नहीं है। बिहार पूरे देश के लोगों ने देख लिया जिस तरह से जो शुरू में अफवाह मचाया गया था कि लोग वैक्सीन ले ही नहीं रहे हैं, विपक्ष वैक्सीन लेने से मना कर रहा है, लेकिन आज जब लोग और पूरा विपक्ष वैक्सीन के लिए कतारबद्ध हो रहा है तो पता चलता है कि वैक्सीन नहीं है। तो ये अब सब भेद खुल गया है। अब इस सरकार के जो भी झूठ, फरेब, अफवाह की जो बातें हैं, अब उसका अंत होने जा रहा है और लोग इसके बारे में बेहतर तरीक़ा से समझना शुरू कर दिया है और लोग अब भाजपा के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुट होने के अब काम शुरू हो गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे पास बहुत उदाहरण है, समय का अभाव है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में भाजपा के इस उत्तर प्रदेश में ही अगर 100 सीट मिलता है तो वह बड़ी मुश्किल से मिलेगा और नहीं तो इस सरकार की विदाई हो जाएगी। बिहार में नीतीश सरकार की लाख कोशिशों के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कुछ दिनों की नीतीश सरकार की मेहमान है सरकार, क्या कहेंगे? यह बात सही है और ये अटकल नहीं है, ये इसका पूरा आधार तैयार हो गया है बिहार में। ये आधारित बात है कि ये सरकार किसी मोर्चे पर सफल सरकार नहीं है और इसका खुलासा उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इस सरकार में मंत्रियों की भी बात अफसर चपरासी तक नहीं सुनता है। तो बिहार की जनता अफसरशाही के लिए वोट नहीं दिया है, बिहार की जनता अफसरशाही पर नकेल कसने के लिए दिया है, जनप्रतिनिधियों की बात को सुनने के लिए दिया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की बात, जनता के विकास के बात करते हैं और उस काम के लिए दिया है। लेकिन ये अफसरशाही बेलगाम हो गया है। आप जहाँ भी देखिए, हम तो साधारण बात कहते हैं, नीतीश जी आज 16 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं, लेकिन एक छोटी सी काम वो नहीं कर सके। सभी गरीबों को वो बीपीएल सूची में नहीं जोड़ सके जिससे उसको राशन मिल सके। एक छोटी काम वो नहीं कर सके और हम एक एक करके जब गिनाना शुरू करेंगे, उनका ही फैसला था कि प्राइवेट विद्यालयों में 25% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, चाहे वो विद्यालय कोई हो, 25% फ्री में पढ़ेगा। ये कहीं लागू नहीं है। उन्होंने घोषणा की शराबबंदी का, लेकिन कहीं शराबबंदी नहीं है और सब ठीक है। जो उन्होंने घोषणाएं की वो सब फेलियर हो गया है। अभी भीतर है। और दूसरा
कि जिस भाजपा के गोद में बैठे हैं वह भी उनको बहुत अपमानित कर रही है और अपमान सह करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लगातार उनका अपमान हो रहा है, हर स्तर से अपमान होता है। अभी देखिए मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में यही प्रस्ताव जब शुरू में आया था, 19 में आया था, तो इन्होंने अपने रुआब में उसको खारिज कर दिया। लेकिन आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पद पर ही जाकर के और वो मंत्री बन गए। आज यहाँ तक कि नीतीश कुमार अपने मंत्री को बधाई भी नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये सब कारण साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यह सरकार बहुत ही कम दिनों के मेहमान है और इस सरकार की विदाई होनी तय है और बिहार की जनता की यही आकांक्षा है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को वोट नहीं दिया था। बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था, लेकिन क्रमबाजी के जरिए वोट लूट करके, काउंटिंग में गड़बड़ी पैदा करके और किसी तरह से इन्होंने जो सरकार बनाई है, इस सरकार को बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब लोग इस सरकार के विदाई चाहते हैं और महागठबंधन के ताजपोशी चाहते हैं। इसलिए वह सही बात है आपका, वो कोई असत्य बात नहीं है, यही होने वाला है।